फजवा ब्लॉक और बिंकी नगर के कार्यकर्ता सम्मेलन के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के बहुत ही शानदार जिले की भौगोलिक स्थिति पर मजबूत पकड़ रखने वाले हमारे सुरेंद्र प्रताप सिंह यादव जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे सरपरस्त राजनीतिक गुरु जिनके साथ चलकर हम लोगों ने राजनीति करना सीखा, बड़े भाई स्वरूप माननीय सांसद लक्ष्मण पटेल साहब, मंच पर बैठे हमारे सभी बहुत ही सम्मानित क्रांतिकारी नेता और सभी साथी, इस कार्यक्रम शानदार और सफल कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय महेंद्र बहादुर सिंह बच्चा सिंह जी, फौजी धर्मपाल पटेल जी, कार्यक्रम में आए समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत कड़ी जिसकी ताकत पर हम सरकार बनाने का काम करते हैं, एक गिलास और लो। हमारे बूथ के प्रहरी, बूथ के अध्यक्ष, उनके साथ एक टीम मैनेजमेंट को लेके सेक्टर के प्रभारी और हमारे जोन के साथी, साथ में हमारी महिलाएं जो देश की आधी आबादी है, मैं उनका भी इस मंच और समाजवादी पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में फौजियों की भी बहुत बड़ी तादाद है। फौजी को ऐसे भी सभी लोग हमेशा सम्मान की नज़र से देखते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे फतेहपुर के पत्रकार बंधु, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि समाजवादी पार्टी की नीतियों को, उनके कार्यक्रमों को हमेशा बढ़ चढ़ के अपने समाचार पत्रों में, अपने टीवी चैनलों में, अपने पोर्टल पर जगह देने का काम करते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उसका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सी बातें हैं, इससे पहले हमारे बहुत से सीनियर बोल चुके हैं और मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता कि माननीय सांसद जी हर एक बिंदु पर विश्वास से अपनी बात को रखते हैं, तो उनका बोलना हमारे बोलने से ज़्यादा जरूरी। कुछ बातें हैं जिस पर शायद यहाँ पर कोई वक्ता न बोले, इसलिए मैं उसको इसलिए बोलना चाहूँगा कि देखिए, लड़ाई हम 24 में हमने जीती। हमने एक तानाशाह सरकार को पंगु बनाने का काम किया। हमने 43-44 सांसद इस उत्तर प्रदेश से समाजवादी पीटीए के ध्वजात हम सबके नेता अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमने 44 सीट जीती। उनकी नीतियों और उनकी रणनीति यकीनन काबिले तारीफ थी और मुझे पूरा भरोसा है आप सब पर, अपने नेता पर और उनकी बनाई हुई नीतियों और रणनीतियों पर कि आने वाले 27 में चाहे जितनी भी तानाशाह सरकार हो, आप लोग उसका डट कर सामना करने का काम करेंगे। अभी आप लोगों ने बंगाल का चुनाव देखा, बहुत से लोग उस चुनाव को देखकर नर्वस हो गए और तरह तरह की बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि बिहार का चुनाव हो या पश्चिमी बंगाल का चुनाव रहा हो, वहां के चुनाव में और उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत ही भिन्नता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव जातिगत चुनाव पर आधारित होता है। बंगाल में इन्होंने धार्मिक ध्रुवीकरण को बहुत तेजी से पनपाया, फौज का सहारा लिया, चुनाव आयोग का सहारा लिया और सबसे बड़ी बात है न्यायपालिका का भी सहारा लिया, जिस पर हमको उम्मीद थी, जिस पर लोकतंत्र की रक्षा करने का हम भरोसा करते हैं,
हमको वहीं से धोखा खाए और कहीं न कहीं बहुत बड़ी सहभागिता रही इस देश की इजाजत में पहुंचाने में। हमारी न्यायपालिका कहीं न कहीं सत्ता के साथ जय बगैया कर रही है। मुझे कहने में कतई अफसोस नहीं है कि जब इस देश का सीबीआई हमारे बेरोजगार नौजवानों को आप रोजगार दे नहीं पाते, इसके लिए आपने कभी कुछ नहीं किया। 80 परीक्षाएं लीक हो गई, आपने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। जब बेरोजगार की बात आती है तो आप वकीलों को और जो लोग अपना पेट भरने के लिए पोर्टल देके सोशल इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, समाज कहीं न कहीं वो अपने पेट पालने के लिए आते हैं, एक्टिविस्ट हैं, कोई समाज सेवी है तो उसको आप तिलचट्टा और काकरोच कहने का काम करें। बहुत ही शर्मनाक स्थिति है इस देश की और उसको बचाने में हमको आपको आगे आना पड़ेगा। तो मुख्य बात मेरी सिर्फ इतनी है कि देखिए ये सम्मेलन हो रहे हैं, इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्या क्या काम किए और मौजूदा सरकार कितनी भ्रष्ट और कितनी तानाशाह है, किसी से छुपा नहीं। प्रदेश की हमारे माँ बहनें बिल्कुल असुरक्षित हैं। हमारे गरीब दलित और पिछड़े भाई कब मार दिया जाए, किस जगह लूट लिया जाए, कोई भरोसा नहीं। इतनी असुरक्षा का माहौल, काम जो भी किया इन्होंने, इतना भ्रष्टाचार उसमें था कि कोई भी काम दूसरे दिन भी सही से चलता नहीं नजर आता। हमारी लड़ाई, हमको मुख्य लड़ाई हमारी जो है वो है SIR और हमारे पास जो वोटर लिस्ट आई। मैंने आपसे कहा कि बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में जो अंतर है वो अंतर ये कि SIR हमारे यहाँ पहले हो चुका है और SIR पहले होने का हमको कहीं न कहीं लाभ ये है कि हमारे पास वोटर लिस्ट आ चुकी है, समय रहते आ चुकी है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? आप लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के सभी कार्यक्रम देखते होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते होंगे। उन्होंने देखिए पत्रकार भाई ने कहा कि आप रोड पे क्यों नहीं, उनका जवाब था कि आप हमको रोड पे बुला के SIR में खेल करना चाहते। तो उनका एक कहने का कहीं न कहीं तात्पर्य था कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं या तो हमारे BLA हैं, सेक्टर के लोग हैं और जो जिला कमेटियां या फ्रंटल के साथी हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर कोई है तो वो है वोटर लिस्ट। यदि आपने उस पर ईमानदारी से काम कर लिया, आपने उसको अगर बारीकी से उस पर अध्ययन कर लिया, एक एक वोटर लिस्ट में आपको एक एक नाम पे ध्यान देना है। उन्होंने कई तरह के काम किए। आपको ये देखना है कि अगर चौधरी मंजर का मकान नंबर 85 का ट्राबुल गनी है तो हम सिर्फ अपना नाम देखते हैं, अपने घर का नाम देखते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन हमको ये देखना है कि 85 मकान नंबर में कोई लल्लू कल्लू चैतवा भी तो नहीं आ गए हैं। हमें इस बात का भी ध्यान देना होगा और उसको नोट करना होगा, उसकी शिकायत तुरंत करनी होगी।